सो गाइज अब एग्जाम का माहौल बन रहा है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, डिप्लोमा स्टूडेंट हो या बीएससी स्टूडेंट हो, आप सभी को इसके अंदर कुछ मैं बातें बताने वाला हूं। और प्लीज जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसको भी कमेंट करना कि मेरा क्या क्या कैसे हुआ। जो जो पूछूंगा बीच में कमेंट में जरूर लिखना, जिससे मुझे पता चलेगा कि भाई अभी भी आप कहाँ फंसे पड़े हुए हो। तो चलो एक एक करके बातें करते हैं। सबसे पहले गाइज हम रेगुलर की बातें करेंगे। रेगुलर की बातें मान लो अभी सेमेस्टर 2 में हो या सेमेस्टर 4 में हो या डिप्लोमा के सेमेस्टर 1 में हो या बीएससी के सेमेस्टर 2 में, जिसमें भी हो। मैं एक यहाँ प्लानिंग आप सभी को दे रहा हूं। अगर उस प्लानिंग वाइज आप किस जगह पे हो, प्लीज कमेंट जरूर करना कि फर्स्ट पोजीशन पे हो कि सेकंड पोजीशन पे हो कि थर्ड पोजीशन पे हो। प्लीज मैं यही चाहूंगा कि थर्ड पोजीशन पे मत रहो, बट थर्ड पोजीशन पे हो तो भी टेंशन मतलब प्रदीप सर उसके लिए भी आपको सॉल्यूशन लाए हैं और बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं और इसके बाद बैकलॉग की भी बातें हम करेंगे। अगर मान लो गाइस हम 70% से 80% आपकी स्टडी हुई है, तो गाइस अभी भी आपके पास टाइम है। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो अच्छे परसेंटेज में कि आपकी अच्छी खासी पढ़ाई हो जाए। तो 70 टू 80% अगर आपकी स्टडी हुई है तो 10 टू 15% स्टडी अभी आपको और कर लेना चाहिए। अगर आप यहां तक पहुंच जाते हो तो भाई टॉप करने के रेंज में पहुंच जाओगे, क्योंकि अगर यहां तक पहुंच जाओगे तो मैं बाकी तो और बहुत सारी चीजें जो लाऊंगा उसमें वो ऐड होके आपका रेशियो और बढ़ जाएगा। तो भाई अगर 70 टू 80 हुआ है तो और अभी आपको कितना करना है, 10 टू 15%। और ये कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा कि रेगुलर इसके अंदर आपको क्या करना है कि सबसे ज्यादा अगर 10 टू 15% आप और करना चाहते हो तो ठीक है कर लो। अगर नहीं भी करना चाहते हो तो 70 टू 80% जो हुआ है उसको रेगुलर रिवीजन करना है। तो सबसे ज्यादा इस प्रोपोर्शन में रहने वाले लोगों को रेगुलर क्या करना है, रिवीजन करना है। इसके बाद अगर 40 टू 50% आपकी स्टडी हुई है तो आपको क्या करना है, 42 अगर 50% हुई है तो सिंपल सी बात है 20 टू 30% आपको और एक्स्ट्रा स्टडी करनी है। ये आप पे फोकस होना चाहिए। सर ने बोला है कि अगर मेरा 40 टू 50% हुआ, 40 टू 50% कैसे जज करोगे? मान लो 6 यूनिट है, या तो आपका 6 यूनिट है, 6 में से 3 यूनिट हुआ है, तो आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो कि आपका 50% ही हुआ है। तो आपको अभी 2 चैप्टर और करने चाहिए एटलीस्ट। और ये 2 चैप्टर करने के लिए अगर करते हो तो 20 टू 30% प्रोपोर्शन आपको और बढ़ाना है। 20 टू 30% अगर प्रोपोर्शन और बढ़ाते हो तो भाई आप बेस्ट स्कोर की तरफ बढ़ जाओगे। और इसमें आपको क्या फोकस करना है, सबसे पहली बात तो जो 40 टू 50% आपकी स्टडी हुई है उसको रेगुलर रिवीजन करना है। और साथ में आपको न्यू टॉपिक को डेली प्रैक्टिस करना है। समझ में आ रहा है? नए जो टॉपिक है जो आप ऐड कर रहे हो 20 टू 30%, तो उसमें आपको जो जो नए टॉपिक है उसको क्या करना है, डेली आपको प्रैक्टिस डेली करना है। ऐसा नहीं कि आप आज कर रहे हो परसों नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं। डेली आपको एक टारगेट रखना है कि जो मेरा हो चुका है उसको भी रिवाइज करना है और इवन नई चीजों को भी मुझे प्रैक्टिस करना है। और सबसे बड़ी बात, अगर मान लो आपका 0% हुआ है, और गाइस ये किसी भी सब्जेक्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो, मैंने ओवरऑल बात की है। आप इंजीनियरिंग में हो, डिप्लोमा में हो, बीएससी में हो, आप जिस भी प्रोपोर्शन में बैठते हो या आपका कोई भी सब्जेक्ट जिस प्रोपोर्शन में बैठता है, तो इस वाइज ही चीज आपको करना चाहिए। अब जिसका 0% है, भाई 0% है तो पहला एम यही रखो कि हमें पहले पास होना है और ऑल क्लियर सभी सब्जेक्ट में होना है। जो रेगुलर हमारा जो अभी जो हमारा सेमेस्टर चल रहा है उसके अंदर हमें क्या करना है, ऑल क्लियर होना है। तो इसके लिए गाइस देखो सिंपल सी बात है, थोड़ा एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ेगा। मेरी तरफ से जो टारगेट दूंगा, अब टारगेट देके आपका हालत खराब हो जाएगा सर इतना घंटा, तो भाई 0% करने की गलती आप ही ने की है ना। इतने इतने दिन तो मजा किया था, तो इतने दिन जो मजा किया था उसकी भरपाई तो हमें करनी पड़ेगी। और उसकी भरपाई करना है तो स्टडी का टाइम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो गाइज आपको अब सिंपल सी बात है, 0% हुआ है तो कुछ भी टॉपिक आपका हुआ नहीं है, तो आपको क्या करना, न्यू डेली जो नए मतलब डेली आपको क्या करना है, नए टॉपिक की डेली प्रैक्टिस करनी है। जैसे मान लो आप आज फर्स्ट यूनिट के न्यू टॉपिक का आपने प्रैक्टिस किया, फिर इसके बाद कल भी स्टार्ट कर रहे हो, तो कल जब स्टार्ट कर रहे हो तो आज जो आपने किया था उसको 15 मिनट्स रिवाइज करना है। बट आपके लिए डेली टारगेट रहेगा कि नया प्रैक्टिस करना है, क्योंकि गाइस आप सभी को बताना चाहूंगा कि 0% स्टडी हुई है। आप बोलोगे सर ये 0% को कहां तक लेके जाना है, मैं आप सभी को बोलूंगा 0% को एटलीस्ट 40% टू 50% तो लेके ही जाना है। इतना तो टारगेट आपको रखना ही है। अगर आप अच्छे से एक ऑल क्लियर होना चाहते हो सब्जेक्ट में तो इतना मिनिमम टारगेट रखना है। अगर आप यहां तक पहुंच जाते हो तो बाकी सब चीजें हम पे छोड़ देना, बाकी आगे जो हम लेके आएंगे बस वो देखते जाओ, आपका काम अपने आप हो जाएगा। तो गाइस ये आपको डेली जो नए टॉपिक है उनकी डेली प्रैक्टिस 5 से 6 घंटा आपको टाइम देना है। क्योंकि 5 से 6 घंटा देखो गाइस, अब रेगुलर जो बैच चल रहा है उसके अंदर एक सब्जेक्ट तो है नहीं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट है। तो ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट के लिए मैं इतना टाइम दिया हूं, ये भी टाइम कम है, इसको भी आप एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो, बट मेरी तरफ से कम 5 से 6 घंटा तो आपको देना ही है। और इसके अंदर आपको क्या करना है
इसके अंदर गाइस देखो 0% हुआ है, तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर आपको पीवाईक्यू और उन पीवाई का कॉन्सेप्ट भी देखना है, क्योंकि देखो जो न्यूमेरिकल बेसिस चीजें होती है, जो न्यूमेरिकल बेसिस सब्जेक्ट होते हैं, अगर उनके डायरेक्ट ही आप चीजें सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो एग्जाम में जाके फूल जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आपके दिमाग में ही नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपको वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आए तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं समझा रहा हूं, जो भी न्यूमेरिकल बेसिक सब्जेक्ट होगा उन टॉपिक का मैंने बार बार ये चीजें मैंने बार बार समझाई है कि अगर आपकी स्टडी कुछ नहीं हुई है तो उस यूनिट के आप पीवाईक्यू निकालो पिछले 2-3 सालों के, तो जो पीवाईक्यू जो क्वेश्चंस निकल रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट को अपने यूट्यूब पे सर्च करो, और सबसे बड़ी बात अपने यूट्यूब चैनल पे सब कुछ चीजें मिल जाएगी। वो टॉपिक लिखो, प्रदीप गिरी एकेडमी लिखो, वो चीजें आपकी आंखों के सामने आ जाएगी, और फटाक से स्पीड में भगा के उस कॉन्सेप्ट को सुनो। वो कॉन्सेप्ट को सुनने के बाद देन पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो गाइस क्या होगा पता है, अगर क्वेश्चन घुमा के भी आएगा तो भी आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो 0% वाले को पहला टारगेट यही होना चाहिए कि ऑल क्लियर होना है, और अभी भी टाइम है, हो सकते हो। अब बात करते गाइस बैकलॉग केटी, पिछले सेमेस्टर का हमारा कुछ बोझ अभी भी भरा पड़ा हुआ है, तो उसको इस सेमेस्टर में क्लियर करना है, और इसके लिए मैंने बोला टारगेट बनाना है। अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते, ये है कि कल उठ रहे हो परसों उठ रहे हो, जो कर रहे हो कुछ फोकस नहीं है, प्लीज एक चीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग के लिए अभी भी कितना टाइम बचा हुआ है। उस वाइज एक चीज मैं देखूंगा, कॉमन कुछ टाइम टेबल प्रॉपर डे वाइज मैं ला पाऊं तो मैं जरूर लाऊंगा, बट उसके लिए कमेंट जरूर करना। अब बैकलॉग और केटी वाले बच्चों, सबसे बड़ी बात, अगर मान लो 70 to 80% आपका रेगुलर सब्जेक्ट की स्टडी हो चुकी है तो भाई इतना ही इनफ रखोगे। अगर आपका पहले का कुछ बाकी है तो आप उसको भी खत्म करना स्टार्ट करो। इतना करोगे तो रेगुलर सब्जेक्ट तो निकल जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएगा, बट अगर इसी के साथ ही आपका पीछे का भी कुछ बाकी है तो इसमें अब कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, पहले वो खत्म करो जो बैकलॉग, क्योंकि बैकलॉग स्टार्टिंग से तो हम पढ़ते नहीं है। जबकि मैं स्टार्टिंग से ही चिल्लाता था कि आपको स्टार्टिंग से 30 मिनट्स एटलीस्ट जो भी आपके सब्जेक्ट में केटी आ चुका है, बैकलॉग आ चुका है, उसको करना चाहिए। फिर भी ज्यादातर प्रोपोर्शन ऐसा होता है, 90% प्रोपोर्शन ऐसा होता है कि बैकलॉग आया हुआ सब्जेक्ट हम लास्ट में ही पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो फिर भी अभी आपको लग जाना चाहिए। तो 70 to 80% अगर रेगुलर हुआ है तो भाई इसको अभी रहने दो, इतना इसी चीज को डेली रिवाइज करते जाओ, और साथ में क्या करते जाओ, आपका जो बैकलॉग है उसकी कंप्लीट स्टडी करते जाओ, एटलीस्ट उसको भी हमें 50 to 60% लेके जाना है। अब इसके बाद गाइस 40 to 50%, और मान लो रेगुलर स्टडी 40 to 50% हुआ है तो इसमें यहां मैंने पहले 20 to 30% बढ़ाया था जिनका कोई भी बैकलॉग नहीं है, पर मान लो आपका कोई भी बैकलॉग है तो 40 to 50% ये कर लिए हो। अब सेम 40 to 50% बैकलॉग वाला भी सब्जेक्ट पहुंचाओ, जिससे क्या होगा कि ये जो आपका पिछले सेमेस्टर का बोझ है ना वो भी उतर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो 40 to 50, यहां मैंने क्या बोला 20 to 30% आपको बढ़ाना है, यहां बढ़ाओ। अगर बढ़ाना चाहोगे तो 10% बढ़ाओ ये वाला रेगुलर वाले को, बट 10% बढ़ा रहे हो तो वहां कम से कम जो आपका केटी है वो भी 50% आपका कम से कम कंप्लीट हुआ रहेगा, तो आपके सब्जेक्ट निकलने के चांसेस पूरी तरह से रहेगा, और यहां भी अच्छा स्कोर कर लोगे और साथ में आपका सब्जेक्ट भी निकलेगा। अब बात करते गाइस 0%। अब मान लो रेगुलर सब्जेक्ट भी आपका 0% है और आपका बैकलॉग भी है, तो भाई 100 की सीधी बात, आपको ओनली पीवाईक्यू पे ही फोकस करना है। आपका एम होना चाहिए कि पहले वाला सब्जेक्ट भी निकल जाए, अभी वाला सब्जेक्ट निकल जाए। तो सिंपल सी बात है, आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा स्टडी के लिए। एक्स्ट्रा बोझ आपने लिया है तो एक्स्ट्रा उतारने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे भी लगाने पड़ेंगे। पैसा मतलब समझ में आया भाई? दिमाग, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा और एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा हार्डवर्क करोगे तो भाई दोनों सब्जेक्ट आराम से निकल जाएगा। तो 0% वाले को, जीरो को अगर हीरो में कन्वर्ट करना है तो आपको एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ेगा, और पर यहाँ हार्डवर्क गधा वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क करना कैसे? स्मार्ट वर्क करने के लिए आप सभी को गाइस क्या करना है, ओनली कॉन्सेप्ट एंड उनका पहले पीवाईक्यू देखो, कौन से यूनिट के पीवाईक्यू आए हुए, देन उनका कॉन्सेप्ट भी देखो। कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं देखते हो, ओनली डायरेक्ट पीवाईक्यू देखते हो, देखो अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो भाई इसमें फंस जाओगे। हाँ, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो निकलने के चांसेस रहते हैं, पूरी तरह से रहता है, बट न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में फंस जाओगे। समझ में आया? तो ये हो गया। अब गाइस जिन बच्चों को ये सभी चीजों को कि ढूंढने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि सर हम कैसे ढूंढे कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और कम टाइम में हम स्टडी कैसे करें, तो भाई आप सभी को पता है कि हमारे ऐप पे, प्रदीप गिरी एकेडमी ऐप पे ऑलरेडी क्रैश कोर्स जो हमारा बहुत ज्यादा फेमस है, तो मुंबई का क्रैश कोर्स 25 को लॉन्च होने वाला है।
जिसमें विद इन 10 डेज के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। पिछले साल भी जो बच्चे क्रैश कोर्स में थे वो, और ये सबसे बड़ी बात, ये क्रैश कोर्स लाइव चलने वाला, और कौन कंडक्ट करने वाला पूरा का पूरा क्रैश कोर्स? आपके अपने राहुल सर, जो इस सेक्टर में ऑलरेडी चैंपियन है भाई। तो 25 को लॉन्च होगा। और साथ में अगर अभी से आप स्टडी करना स्टार्ट करना चाहते हो, नहीं सर मुझे अभी से करना है, तो भाई डिटेल लेक्चर ऑलरेडी हमारे ऐप पे आ चुका है। और मुझे लगता है कि इस बार हमने फ्रेश लेक्चर बनाया है और पूरा सिलेबस कंप्लीट होने बस 1.5 चैप्टर बचा हुआ है। हमने पुराने नहीं दिए, हमने सब नए फ्रेश कंटेंट बनाए हुए। तो भाई देख के आप फटाफट फटाफट खत्म कर सकते हो। और बाकी भी जो बचा हुआ है, हम मुझे लगता है 20 to 25 ये क्रैश कोर्स खत्म होने से, स्टार्ट होने से पहले वो डिटेल लेक्चर का भी जो टॉपिक बचा है वो भी हम खत्म कर देंगे। अब एसपीपी वाले बच्चों की बात करें तो क्रैश कोर्स इनका भी 25 से स्टार्ट होगा। अगर आप चाहिए तो डिटेल लेक्चर अभी लेके स्टार्ट कर सकते हो। और इनका भी वही 1.5 फ्रेश लेक्चर, हम पुराने लेक्चर नहीं दे रहे, फ्रेश लेक्चर की हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेश लेक्चर इनका भी टोटल मुझे लगता है 1.5 बचा हुआ है राहुल सर, और ये भी 25 से पहले हम खत्म कर देंगे। बाटू वाले बच्चों, भाई इनका एग्जाम बहुत दूर है, फिर भी हम ये टारगेट करने वाले हैं कि क्रैश कोर्स हम लॉन्च करेंगे 25 को, क्योंकि इनका सिलेबस तो लगभग खत्म होने के पे आ गया है। ये बच्चों को बहुत ज्यादा टेंशन था। और इनके भी डिटेल लेक्चर मुझे लगता है राहुल सर, कितना हो चुका है इनके डिटेल लेक्चर राहुल सर? 4, बस एक ही बचा हुआ है। तो यार इनके एग्जाम वैसे बहुत देर। और M3 वाले बच्चों का डिटेल लेक्चर, क्योंकि इनके क्रैश कोर्स नहीं आएंगे, तो डिटेल लेक्चर आप लोगों को लेना चाहिए। और गाइस अब बात करूंगा कि अगर आपका बैकलॉग है अप्लाइड, हाँ डिप्लोमा वाले बच्चों का मैंने बताया नहीं, डिप्लोमा वाले बच्चों का ऑलरेडी क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है और वो स्टार्ट होने वाला। राहुल सर कब से स्टार्ट होगा? आई थिंक 25 से वो भी स्टार्ट हो रहा है क्या? अच्छा 25 से वो लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, और इनके 25 को वो लॉन्च होने वाला है। ये दोनों में डिफरेंस समझ लेना। 25 से डिप्लोमा का क्रैश कोर्स क्या होने वाला, स्टार्ट होने वाला है, और ये हमने जो बोला ये लॉन्च होगा। अब मैं बात करता हूं, अगर हमारा पीछे का कुछ बोझ है तो अप्लाइड मैथमेटिक्स ऑलरेडी हमने क्रैश कोर्स जो पिछले सेमेस्टर में रिकॉर्ड किया था, वो क्रैश कोर्स इनफ है गाइस, रिकॉर्डेड है। आप जाके फटाफट देख सकते हो। अप्लाइड मैथमेटिक्स डिप्लोमा वाले बच्चों का, देन इसके बाद मुंबई यूनिवर्सिटी, देन एसपीपीयू, बाटू, ये सभी का हमारे ऐप पे अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर कुछ कंफ्यूजन आपको हो रहा है तो कॉल करके फटाफट, क्योंकि गाइस ये करने को हमारे YouTube चैनल पे भी पूरा कंटेंट हमने फ्री डाल के रखा है, आप चाहो तो वहां भी पढ़ सकते हो। बट यहाँ क्या होता है, स्पेशली आपके यूनिवर्सिटी वाइज, आपके बोर्ड वाइज सब कुछ, जैसे डिप्लोमा वाले बच्चों के आपके बोर्ड वाइज ही हमने डिजाइन करके रखा है। इंजीनियरिंग बच्चों आपके यूनिवर्सिटी वाइज ही चीजों को हमने सेपरेट डिजाइन करके रखा हुआ है। तो आप चीजें देखोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो अगर हमारे यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हो, तो हमारे इस चैनल पे हमने सब यूनिवर्सिटीज की सभी चीजें डाल के रखी है। तो चॉइस आपकी है, मर्जी आपकी है, आपको जो अच्छा लगे। बट हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमें ये सब्जेक्ट इस बार ऑल क्लियर करना है। ओके, ऑल क्लियर करना है, और ये हमारा टारगेट होना चाहिए, हमारा गोल होना चाहिए कि इस बार ऑल क्लियर होना है। क्या होना है? ऑल क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।